उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसमें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। यहां पर दो सवाल को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी जिस तरह से एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के पास कितने नंबर्स का सपोर्ट है, मतलब कितने सांसदों का। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार ऐसा हुआ जहां पर जगदीप धनखड़ इस्तीफा बीच में ही दे दिए अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, पहले आप समझिए कि नहीं, कि जगदीप धनखड़ इकलौते ऐसे नहीं है जो अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं और इसमें आपके लिए जो कुछ डेटा निकाल कर लाए हैं उसमें नंबर गेम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 21 जुलाई 2025 की रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद यह पोस्ट खाली हो जाता है। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन बीच में ही इस्तीफा दे दिए। इससे पहले 1952 में भी ऐसा हुआ था और अब तक देखें तो 14 उपराष्ट्रपति चुने गए, जिसमें से देखें तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद है ये उपराष्ट्रपति का। कुछ रोचक जो बातें हैं वो ये है कि धनखड़ से पहले जो इस पद को अचानक बीच में छोड़ने वालों में जिनका नाम है वो वी गिरी ही हैं। दूसरे नंबर पर है आर वेंकट रमन, और दोनों ने जो राष्ट्रपति चुनाव के दौर में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अगर क्रम वाइज देखें तो इसमें डेटा है कि गोपाल स्वरूप पाठक, शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। पाठक 1969 से अगस्त 1974 तक उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अगस्त 1987 से उपराष्ट्रपति बने और इसके अलावा 11 अगस्त 2022 को एम वेंकैया नायडू के जगह पर पदभार उन्होंने एम वेंकैया नायडू का पदभार संभाला और उनके जगह पर वेंकैया नायडू के जगह पर आए जगदीप धनखड़। अभी 2027 तक इनका कार्यकाल था, 5 साल का कार्यकाल, लेकिन उससे पहले ही इन्हें बीच में इस्तीफा देना पड़ा। अब आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन है। इंडिया की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं वी सुदर्शन रेड्डी, और इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। अब इन दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला है। अब ये बात हुई आपके इंट्रो की, अब समझते हैं इसकी तारीख, कब क्या कुछ हुआ और कब चुनाव होना है, उसके बाद समझेंगे नंबर गेम। सबसे पहले तारीख आपके सामने ये है, ये ग्राफिक के जरिए समझिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव की जो टाइमलाइन है, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हुई थी 7 अगस्त को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 और इसकी जांच की तारीख है 23 अगस्त 2025। नाम वापस लेने की तारीख है 26 अगस्त 2025। वोटिंग परिणाम ये 9 सितंबर 2025 को आएगा, मतलब वोटिंग भी और इसके गिनती भी एक ही दिन में होना है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं। ये आप ऊपरी तौर पर समझ लिए कि ये वोटों की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैसे होगी और क्या तारीख है। अब चलते हैं नंबर पर। अब ये जो गेम है इसमें आप समझिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या कहता है। सीपी राधाकृष्णन इधर उम्मीदवार, उधर सुदर्शन रेड्डी। अब इसमें देखिए लोकसभा में 293 जो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में, तो यही एनडीए, ये समझिए एनडीए, और उधर इंडिया तो 234 है सुदर्शन के पक्ष में। राज्यसभा में 134, वहीं पर सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 78। वह कुल अगर देखें तो 427 है एनडीए का और इंडिया का 312 अभी पर रहा है। इसमें कुल वोटर 782 हैं, 782। बहुमत के लिए चाहिए 392 और अन्य वोटर हैं 45। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो आंकड़े हैं इसमें आपको 392 आपके बहुमत चाहिए, तभी यहां पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता जा सकता है। अब जो इसमें समझिए कि इसमें किसके पास कितना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पार्टियों की वोट को अगर देखें तो टीडीपी के पास 18 है, जेएसपी के पास 2 है और वाईएसआरसीपी के पास 11 सीटें हैं, बीआरएस के पास 3 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के पास 11 सीटें, बीजेपी के पास यहां पर 3 सीटें हैं। यह है आंध्र और तेलंगाना की बात है, इसलिए बीजेपी का 3 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद दोबारा भी आपको नंबर गेम बताते हैं कि कितना किसके पास है। अब इस नंबर गेम को देखिए, इसमें है लोकसभा और राज्यसभा का समीकरण है। यहां पर देखिए राज्यसभा में जो चुने हुए सदस्य हैं 233 हैं, लोकसभा में 543 हैं और इसी में देखिए मनोनीत राज्यसभा में 12 सांसद हैं और मनोनीत लोकसभा में 2 सांसद हैं।
कुल यहां पर निर्वाचक जो हैं 790 हो जाते हैं अगर इस हिसाब से वर्तमान के समीकरण को देखा जाए तो। अगर इस पूरे ग्राफिक को समझेंगे तो इसमें देखिए कि क्या है वोट का समीकरण। लोकसभा में 542 सांसद हैं, राज्यसभा में 240 सांसद हैं, मनोनीत सदस्य हैं 10, बाकी के सीट यहां पर खाली है। यानी कि कुल वोट देखें तो 782 है। जीतने के लिए यहां पर जो मेजोरिटी है 392 की है, 392। अब इसी मेजोरिटी को हम आगे समझेंगे कि इसमें गुणा भाग और घटाकर जोड़कर कितना ज्यादा इंडिया को फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा। अब लोकसभा का गणित देखिए, कुल 542 सांसद, एनडीए के साथ 293 सांसद, इंडिया के साथ 249, और इसमें से गैर इंडिया या गैर एनडीए इन दोनों को देखें तो 15 सांसद ऐसे हैं जो यहां लोकसभा में ना तो इंडिया के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ हैं। तो इस हिसाब से 15 सांसद लोकसभा के किसी भी पार्टी में नहीं, मतलब किसी भी गठबंधन में नहीं है, किसी और पार्टी के हैं। यही अगर समीकरण देखें कि राज्यसभा में क्या बनेगा तो यहां पर देखिए राज्यसभा का गणित। राज्यसभा में कुल सदस्य 240, इसमें एनडीए के साथ हैं 134, इंडिया के साथ हैं 106 और गैर एनडीए और इंडिया जो कि किसी तरफ नहीं है, किसी भी गठबंधन में, वो 30 सांसद हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में जो ना एनडीए में है और ना इंडिया में, उनका हमने आपको बताया राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 15। जो ये हमने आपको बताया कि राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 15, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में जो गैर एनडीए और इंडिया के सांसद हैं उस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर होता है 45। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 45 सांसद किस किस पार्टियों के हैं, तो इसमें समझिए 45 में वीआरएस, जो बीआरएस है, बीआरएस में है। लोकसभा में तो कोई सीट नहीं है, राज्यसभा में 4 सीटें हैं बीआरएस की। इसके अलावा जो तेलंगाना में देखें तो 7 सदस्य हैं यहां पर राज्यसभा में बीआरएस के। तेलंगाना में देखें तो आपको लोकसभा में कोई सीटें नहीं थी, तो ये हमने आपको बताया। इसके अलावा बीजेडी के पास लोकसभा में और उड़ीसा में 21 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद हैं बीजेडी के, और अकाली दल के पास पंजाब में कुल 7 सीटों का जो उनके पास है अकाली दल के पास। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो ये 45, मतलब सभी पार्टियों का ये आपको बीजेडी बीआरएस को अगर मिलाते हैं और बाकी के जो गैर इंडिया और एनडीए सांसद हैं उनको, तो 45 यहां पर नंबर होता है। और हमने आपको मोटे तौर पर 45 बताया जो ना एनडीए में है और ना इंडिया में। तो दोनों सदनों में जो वर्तमान स्थिति है वो बनती है 788 की, जो वर्तमान में यहां पर सांसद हैं। अब 6 सीट यहां पर खाली भी है, इसमें पश्चिम बंगाल की 1 सीट खाली है और राज्यसभा के 5 सीटें खाली हैं। तो कुल इस हिसाब से 782 सीट है जो अभी भी बन रहा है यहां पर। यह समीकरण यहां पर आपको दिखने को मिलेगा। और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 392 है, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कितना बहुमत चाहिए। अब नंबर गेम की बात कर रहे थे, तो अब सबसे बड़ा बात यहां है, यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, वाईएसआर कांग्रेस जो लोकसभा में है वो 4 सांसद है, राज्यसभा में यहां पर 7 सांसद है वाईएसआर कांग्रेस का। और ये जो वाईएसआर कांग्रेस है ये रेवंत रेड्डी की पार्टी है। कुल अगर देखें तो 11 सांसद है। बीआरएस, बीजेडी, बीएसपी और अकाली दल जैसे जो कुछ पार्टियां हैं उसका रुख अभी स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरफ से रहेंगे। तो इस हिसाब से नंबर गेम का सबसे बड़ा जो यहां पर उलटफेर है यहीं पर हो सकता है, और यही कर सकते हैं, यही पार्टियां कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और एनडीए के पास अपने अपने हिसाब से नंबर है। लेकिन अगर यही इधर उधर इंडिया के साथ आते हैं तो ये नंबर गेम पलटेगा। अगर इस पूरे को देखें तो विपक्ष के समर्थन में जो आंकड़ा है वो 355 पहले से था, और अगर ये सब मिलते हैं तो यहां से 355 प्लस होगा। तो जो हमने आपको बताया कि इंडिया के पास 355 सांसद हैं और एनडीए के पास है 427, इस 427 में से 10 नॉमिनेटेड को भी ऐड कर दीजिए तो ये हो जाता है 437। अब ये 355 इंडिया के पास और ये एनडीए के पास 437, इस सब को जब आप माइनस करेंगे तो यहां पर 82 सांसद होते हैं। जो एनडीए और इंडिया में जो डिफरेंस है 82 सांसदों का अंतर है, अगर इंडिया को इसके कंपैरिजन में जाना होगा तो एनडीए के तुलना में। लेकिन बहुमत के आंकड़े जो देखें उसको भी समझ ले कि बहुमत के आंकड़े कितने होंगे। अब देखिए एनडीए और इंडिया में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझिए, और इसको अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए पूरा गेम आप समझ सकते हैं। यहां पर एनडीए के पास 427 है, इसमें 10 नॉमिनेटेड 437 होते हैं, इंडिया के पास 355 है। अब टोटल हो जा रहा है एनडीए माइनस इंडिया, तो यहां पर आपको 82 सांसदों का अंतर है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 392, जिसमें से 392 है बहुमत का। तो ये जो आंकड़े बच रहे हैं, ये जो आपके सांसद हैं 82 का, 82 का, इस 82 में से अगर
आप 45 जो हमने आपको बताया कि वो सांसद हैं 45 जो ना तो एनडीए के हैं और ना ही इंडिया के हैं, तो ये 45 सांसद इधर भी जा सकते हैं, हो सकता है एनडीए को सपोर्ट करें, हो सकता है कि इंडिया को सपोर्ट करें। किसको सपोर्ट करेंगे इसका कोई क्लियर अभी डेटा नहीं है, लेकिन इस 45 को अगर मान लें कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अब 82 सांसदों में से 45 को अगर हम माइनस कर दिए तो कितना बचता है? 37 सांसद। तो मतलब यह है कि 37 सांसदों का समर्थन अभी भी शेष है। जो एनडीए जो गैर इंडिया और एनडीए है वो अगर सपोर्ट कर दे इंडिया गठबंधन को, उसके बाद भी 37 सांसद चाहिए होगा उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसे? इंडिया गठबंधन को, जो कि वैसे नंबर गेम से तो इम्पॉसिबल है कि इंडिया गठबंधन के पास 37 सांसद आएंगे कहां से। और ये तभी होगा अब जब आप एनडीए के कुछ सांसदों को लें या फिर एनडीए के सांसदों को तोड़कर अपने में लें, जो कि अभी तक तो संभव नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल नंबर है उसको देखें अगर तो 37 सांसद यहां पर चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये 37 सांसदों की जरूरत है, अब बात यह आती है कि 2022 के समीकरण क्या है। 2022 के समीकरण को अगर आप समझेंगे तो यहां पर आपको यह पता चलेगा कि जब जगदीप धनखड़ यहां पर उतरे थे तो उनको 528 वोट मिले थे। मार्गरेट अलवा थे इंडिया गठबंधन की तरफ से और उन्हें 182 वोट मिल सका था। लेकिन अब ऐसा भी है कि सियासी जो अब समीकरण है वो बदल चुका है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी से भी नाराजगी है एनडीए की। राज्यसभा में 7 सांसद हैं इसके, और उनका जो समर्थन है अभी एनडीए के पास हासिल करना आसान नहीं है। 2024 के चुनाव के बाद ओडिशा से बीजेडी का समर्थन भी एनडीए से हट गया है और वो भी सीधे तौर से समर्थन बीजेपी को नहीं दे रहा है, बीजेडी नहीं दे रही है अभी, तो इनसे भी रिश्ते खराब हैं एनडीए के। अब बसपा की बात है तो बसपा के पास सिर्फ 1 सीटें हैं, जबकि पहले उसके पास 12 सांसदों का समर्थन था, जो कि अब नहीं है। बसपा के पास 1 सीट है। अकाली दल और एआईएडीएमके के पास भी है, जो बीजेपी के साथ रिश्ता टूटा है। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हुआ लेकिन इधर अकाली दल के साथ नहीं है। अब इसके अलावा देखें तो विपक्ष की ताकत मजबूत होगी, लेकिन हो सकती है कब? जब इंडिया गठबंधन को जो बाकी गैर एनडीए और इंडिया समर्थक हैं वो अगर सपोर्ट करें तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जीत थोड़ा मुश्किल है। इसे भी आप समझ के चलिए, ऐसा नहीं है कि जीत जाएंगे, लेकिन 37 सांसद लाए अगर किसी भी तरह से इंडिया एनडीए के भी सपोर्ट कर दें, हो सकता है कि उनके इतने सांसद भी ना हो तो हो सकता है कि ये अपने बहुमत तक पहुंच सके, जो कि ऐसा नहीं लग रहा। ये पूरा नंबर गेम था। आपको अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।